हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास ट्वेल्थ के लिए क्लास ट्वेल्थ का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके लिए आप जो रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं टीआरजे एंड वीके ओरी का, उसके अंदर जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं चैप्टर वाइज उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 9 तक कर लिया है। इवन हमने चैप्टर नंबर 10 का जो पहला आपका एक्सरसाइज है एमसीक्यू आपको जो दिया गया है उसे भी हमने कर लिया है। आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से जो कि है फिल इन द ब्लैंक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का वीडियो मैं बता दूं कि थोड़ा सा फास्ट होने वाला है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही फास्ट होने वाला है। मैं सिर्फ फटाफट से क्विक आंसर आप लोगों को बताने वाली हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। जल्दी में इसलिए हूँ क्योंकि सामने कुछ काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एज प्रेजेंटेड इन द बजट आर नोन एज डैश पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसी या फिर प्रेजेंट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जो भी पॉलिसी और प्रोग्राम, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ऑन द सेकंड नंबर में देखेंगे, ऑन द डैश साइड ऑफ द बजटरी पॉलिसी रिवील एक्सपेक्टेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, रिवील एक्सपेक्टेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू साइड, है ना। रेवेन्यू साइड में जो रिसिप्ट है वो। थर्ड नंबर में देखेंगे, डैश रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू, है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट किसी तरीके की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, डैश इज द एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट अदर दैन द बोरोइंग। तो इसे हम कहेंगे फिजिकल डेफिसिट, है ना। यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर है उसे माइनस कर देंगे हमारे रिसिप्ट को, और हम लोग बोरोइंग जो किए हैं हमने उसे हम हटा देंगे, तो उसे हम कहेंगे फिजिकल डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 5 है, a tax is said to be dash when it causes the greater real burden on the poor than the rich। यानी कि रिच के ऊपर कम इफेक्ट पड़ता है और जो पुअर पीपल है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो उसे हम कहेंगे रिग्रेसिव टैक्स, है। 6 नंबर में देखेंगे, फिजिकल डिसिप्लिन रेफर टू द स्टेट ऑफ डैश बिटवीन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि एक मिनट, फिजिकल नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फिजिकल डिसिप्लिन रेफर टू द स्टेट ऑफ डैश बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिजिकल डिसिप्लिन, तो ये हमारा हो जाएगा बैलेंस, ये हमारा बैलेंस है ना, बैलेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू डैश प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम लोग देखते हैं तो, अ डैश बजट इज दैट बजट इन विच द गवर्नमेंट रिसिप्ट आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वैसा बजट जिसमें कि गवर्नमेंट रिसिप्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, वो बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिकवरी ऑफ लोन इज अ डैश रिसिप्ट। रिकवरी ऑफ लोन अगर हम करेंगे तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे, जाहिर सी बात है। और अगर हमें लोन नहीं ऐसे टैक्स के रूप में आ रहा है तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पर ऑप्शन है ना जी, हाँ, रेवेन्यू और कैपिटल है, 9, 10 दोनों में ही। 10 नंबर में देखेंगे, डैश इज द कैपिटल क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। यानी कि जिससे कि क्या होता है कि एसेट्स क्रिएट होता है। तो एसेट्स किससे क्रिएट होता है, तो कैपिटल से क्रिएट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा कैपिटल, और क्वेश्चन नंबर 9 का भी हो जाएगा कैपिटल। यानी कि जो भी हम लोन लेते हैं उसे हम जो भी एसेट्स क्रिएट करते हैं तो दोनों क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे, थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे आज। ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है, एक मिनट, 10 ही है ना। फर्स्ट में देखिए, रेवेन्यू बजट फोकस ऑन द जीडीपी ग्रोथ बाय द वे ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। रेवेन्यू बजट फोकस ऑन द जीडीपी ग्रोथ, तो रेवेन्यू बजट के फोकस करता है जीडीपी ग्रोथ पे बाय द वे ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। नहीं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो हमारा रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो उसमें जीडीपी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उससे होता है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, एक्सपेंडिचर ऑन द ओल्ड एज पेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन जो दिया जा रहा है उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहेंगे। थर्ड नंबर में है, अ कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन रिच एंड अ पुअर इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। अ कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन द रिच एंड पुअर इज अ, नहीं, दोनों के बीच में अलग अलग टैक्स लग रहा है ना, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है ना। कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्सेशन बोला गया, दोनों को प्रोग्रेसिव बोलेंगे, नहीं। जो पुअर के लिए हो जाता है उसे हम रिग्रेसिव बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रेटर फिजिकल डेफिसिट इंप्लाइज ग्रेटर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 के आपसे क्या बोल रहा है कि अगर आप फिजिकल डेफिसिट आपका ज़्यादा है, इसका मतलब आपने ज़्यादा बोरो किया है, सही बात है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट लीड टू द नेशनल डेप्थ। नहीं, रेवेन्यू डेफिसिट से नेशनल डेप्थ नहीं बनता है, बल्कि कैपिटल डेफिसिट होगा तो उससे नेशनल डेप्थ बनेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैलेंस बजट ऑफर द सॉल्यूशन
टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बैलेंस बजट कोई सॉल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। बैलेंस बजट अलग चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन होता है मार्केट में वो अलग चीज़ है। तो दोनों, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये पता नहीं मैं सही पर टिक हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारा आ गया फॉल्स, है ना, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सरप्लस बजट इज अ बजट इन विच द गवर्नमेंट रिसीव एट द ग्रेटर दैन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सरप्लस बजट वैसा बजट होता है जहाँ पर आपका इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि सरप्लस बजट वैसा बजट है जिसमें कि रिसिप्ट ज़्यादा है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है। तो सही, ट्रू बात है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। प्राइमरी डेफिसिट रिफ्लेक्ट द नीड ऑफ, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है। प्राइमरी डेफिसिट रिफ्लेक्ट द नीड फॉर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू द मैनेज इट्स बजटरी एक्सपेंडिचर। जो भी बजटरी एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए क्या प्राइमरी डेफिसिट मतलब ज़रूरत होता है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है। डेफिसिट बजट इज डिजायर्ड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। नहीं, इन्फ्लेशन के टाइम में तो हमें सरप्लस बजट चाहिए होता है और डेफिसिट बजट हमें कब चाहिए होता है? जब डिप्रेशन रहता है ना, रिसेशन रहता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। कैपिटल रिसिप्ट इम्पैक्ट एसेट लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, अभी तो हमने पढ़ा था कैपिटल एसेट से क्या होता है, एसेट लाइबिलिटी बढ़ती है। तो ये हो गया हमारा, मतलब एसेट्स क्रिएट होता है और लाइबिलिटीज़ भी बढ़ती है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट है हमारा ट्रू। ट्रू फॉल्स हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दिया गया है मैच द फॉलोइंग, है ना। मैच द फॉलोइंग तो नहीं है, ये है करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स तो वैसा टैक्स होता है जहाँ पर इंक्रीज करता है, नहीं, जहाँ पर टैक्स भी इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन इनकम। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? इम्पैक्ट एसेट लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, अभी तो हमने पढ़ा था ना, कैपिटल रिसिप्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है? एसेट्स लाइबिलिटी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, ये इम्पैक्ट करवाता है। ट्रू फॉल्स में ही हमने पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट भी है गलत। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। वेल्थ टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। नहीं, वेल्थ टैक्स तो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। और रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। हाँ, सही बात है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ये डी नंबर हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दिया गया है, ये तो मैच द फॉलोइंग ही है भाई, मैच करना है कॉलम 1 कॉलम 2 को। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि जो लेंदी होता है जो सेंटेंस, उसे हम पहले पढ़ेंगे ताकि हम उसको वन वर्ड में आराम से सब्स्टिट्यूट कर सके, वो हमारे लिए इजी होता है सॉल्व करने में, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और गवर्नमेंट रिसिप्ट क्या है? कम है। रिसिप्ट लिखा है ना, हाँ, गवर्नमेंट रिसिप्ट कम है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हम रिसिप्ट कम कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? घाटे में चल रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिसइन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफिसिट बजट, बोरोइंग। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है हमारा? कैपिटल रिसिप्ट हमारा होता है, एक मिनट, हाँ देखिए 1 नंबर में है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है तो ये तो हमारा हो गया डेफिसिट बजट, है ना। यहाँ पर हमारा बजट कैसा है? डेफिसिट है। उसके बाद है कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा हमारा? कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है कि क्या किया है हमने? बोरो किया है। 3rd नंबर में है लोन ग्रांटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अगर लोन दी है, ठीक है, लोन ग्रांटेड यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और विदड्रॉ, ये तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, विदड्रॉ ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर ए का हो गया 4, ये हो गया 4, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया 3 नंबर, 3 नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। तो होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।